हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी टॉपिक परिवहन, 10th क्लास का परिवहन। इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक पूरे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है। तो आज हम लोग परिवहन की शुरुआत किए हैं। बायोलॉजी में 3rd चैप्टर परिवहन है। बायोलॉजी में परिवहन है। देखिए, परिवहन क्या है? तो परिवहन का अलग अलग जगह पे अलग अलग अथी है। जैसे ज्योग्राफी में एक जगह से दूसरे जगह तक वस्तुओं को ले जाने के लिए गाड़ी का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसपोर्ट का प्रयोग किया जाता है, तो भी एक प्रकार के परिवहन है। तो ये परिवहन जो है हम लोग बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, जो हमारे शरीर की खाद्य पदार्थ एवं मूल उपयोगी पदार्थ, हानिकारक पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है। जैसे हमारे शरीर में परिवहन एक सजीवों का महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है। उपचायिक क्रिया के फलस्वरूप हमारे में पदार्थों का अवशोषण होता है। उपचायिक क्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर में अवशोषण होता है। तो इस अवशोषण के उपरांत कुछ अनुपयोगी पदार्थ होते हैं जो शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो इसके लिए हमारे शरीर में परिवहन होना जरूरी है। आहार नाल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का जो पाचन होता है उसे हमारे एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है। तो परिवहन की परिभाषा है समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक लाना तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाएं से बाहर निकालकर उन अंगों तक पहुंचाया जाना जहां से वे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम पदार्थों का परिवहन कहा जाता है। मतलब समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर के कोशिकाओं तक लाना और अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालकर उन अंगों तक पहुंचाना जहां शरीर से बाहर निकाल दिए जाए, तो पदार्थों का परिवहन कहलाता है। अब इस अनुपयोगी पदार्थों को और उपयोगी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक परिवहन तंत्र होता है। मतलब जीवों के शरीर में पदार्थों के परिवहन या स्थानांतरण के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए विकसित तंत्र को एक तंत्र होता है, उस तंत्र को विकसित परिवहन तंत्र कहा जाता है या परिवहन तंत्र कहा जाता है। पदार्थों में परिवहन की व्यवस्था सभी जीवों में रहती है, लेकिन सभी जीवों में अलग अलग होती है। जैसे पौधे भी एक जीव है हम कहेंगे, तो पौधों में अलग होती है और जीवों में, जंतु जैसे मानव में अलग होती है। तो विसरण की क्रिया द्वारा एक कोशिकीय पौधे में होता है। जैसे एक कोशिकीय जीवों में परिवहन की क्रिया जीवाणु, युग्लिना, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। इसमें परिवहन की क्रिया विसरण प्रक्रिया द्वारा, तो एक कोशिकीय जीवों में, और बहुकोशिकीय जीवों में परिवहन के लिए एक विशेष तंत्र होता है। देखिए, संवहन उत्तक, तो जटिल बहुकोशिकीय पौधे, जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन हेतु विशिष्ट उत्तक पाए जाते हैं, जिसे संवहन उत्तक कहा जाता है। यहाँ पे पौधे की बात कहा गया है कि पौधों में पदार्थों का परिवहन की क्रिया जाइलम एवं फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधों में देखिए, पौधों में पदार्थों के परिवहन के लिए, पौधों में पदार्थों का परिवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम और क्या होता है? फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम का कार्य अलग अलग होता है। देखिए, जाइलम जल संवाहक भी कहलाता है। जाइलम को जल संवाहक भी कहा जाता है। जाइलम की वाहिकाएं लंबी नालिका की तथा बेलनाकार होता है। जाइलम की वाहिकाएं लंबी नालिका की तथा बेलनाकार होती है। जाइलम उत्तक द्वारा जल एवं खनिज लवण परिवहन जड़ एवं से पत्तियों तक होता है। अर्थात समझिएगा, जाइलम उत्तक द्वारा जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण जड़ से पत्तियों तक होता है।
जाइलम द्वारा हमारे नीचे से मूल रोम से हमारे खनिज लवण एवं जल को नीचे से ऊपर लिया जाता है, मतलब ऊपर नीचे से ऊपर जाता है। जड़ से कहां जाता है? पत्तियों ऊपर तक जाता है, लेकिन ऊपर से नीचे तक नहीं आता है। जल एवं खनिज लवणों का ले जाने का कौन करता है? जाइलम करता है, लेकिन लाने का कार्य नहीं करता है। और ले जाता है कैसे? नीचे से ऊपर। जहां से ले जाता है वहां पे दाब अधिक होता है, लेकिन पत्तियों तक जाते जाते इसका दाब क्या होता है? कम हो जाता है। इसकी कोशिकाएं मृत होती है, मतलब जाइलम कोशिकाएं जो होती है मृत होती है। जाइलम कोशिकाएं कैसा होता है? मृत होती है। जाइलम में जल एवं खनिज लवण का संचलन ऊपर की ओर एक दिशीय होता है, मतलब जाइलम में जल एवं खनिज लवण का संचलन जो होता है, संचलन ऊपर की ओर होता है। तो ठीक है।